जब सुप्रीम कोर्ट ने 166 पन्नों के फैसले में कह दिया है कि बीएड डिग्री धारी वाले की पात्रता नहीं है, तो फिर आप कैसे ये जानते हुए कि ये बीएड डिग्री धारी हैं, आप कैसे उनको परीक्षा केंद्र में बैठने देंगे? कल उनसे सवाल नहीं हो सकता है कि आपने 11 अगस्त और 24 अगस्त के बीच में क्यों नहीं अधिसूचना निकाल के नोटिस निकाल के इस परीक्षा को स्थगित कर दिया अगले आदेश तक? आपको तो पूरा मौका मिला था 13-14 ऐसी बातें कि इधर परीक्षा चल रही थी, उधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब देखिए अतुल सर की बातों में आपस में ही विरोधाभास है। कह रहे हैं कि देखिए बीएड वालों की मतलब परीक्षा देने पर तो उनका हक बनता है, लेकिन रिजल्ट पर कोई हक नहीं। जब रिजल्ट अब जब रिजल्ट निकलेगा ही नहीं तो हम परीक्षा दे के क्या करेंगे, है ना? परीक्षा में जो भी 2-4 हज़ार रुपए खर्च होंगे या परेशानी होगी वो तो बोनस में। एक तो है कि शिक्षा विभाग की चुप्पी देखिए, वो रहस्यमय है। जो भी शिक्षक नियमावली बनाई थी वो तो बीपीएससी ने नहीं बनाई थी, वो तो शिक्षा विभाग ने बनाई थी ना। तो कायदे से तो अब तक शिक्षा मंत्री का बयान आ गया चाहिए, या अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा के हैं मिस्टर के पाठक सर का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि कल यदि अवमाननावाद होगा तब तो जिसने परीक्षा ली है बीपीएससी वाले सीधे सीधे चेयरमैन साहब फंस जाएंगे, है ना? मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार जो है वो गेम खेल रही है? गेम खेले, बहुत बड़ा गेम खेल रही है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना डॉक्टर, ऑफिस, ऐसे ही लगता है बीपीएससी वाले खेल रहे हैं परीक्षा। अच्छा, है ना? मतलब एक आपके लिए वो एक खेल बन गया है। जब आपको क्या लगता है कि जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी इससे अभ्यर्थियों को फायदा होगा या नुकसान होगा? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षक बहाली होने जा रही है। 24, 25 और 26 अगस्त को परीक्षा भी होगी। बीपीएससी इस पूरी परीक्षा को कंडक्ट करा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आया और उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को लेकर जो संशय की स्थिति बन गई थी, उस पर आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सब कुछ तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा लेंगे, लेकिन रिजल्ट में अभी भी संशय की स्थिति बनी रहेगी। अब देखिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन जी का था, आपने सुना? जी, पूरा सुना शुरू से आखिर और तक। क्या लगा? अब व्यक्तिगत रूप से तो मैं निराश हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि अतुल सर ने जो बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। उनका जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, जो मैंने समझा है फैसले को, वो बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब खुद मिस्टर अतुल प्रसाद ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक बनाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, तो फिर वो बीएड वालों को परीक्षा में बैठाने कैसे जा रहे हैं? ये तो सीधी बात है कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। और ये भी मैं भी मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन परीक्षा ये होगी 24, 25, 26 को है, अगले रोज समझिए कि कई मुकदमे एक साथ दर्ज हो जाएंगे। अच्छा, है ना? हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, कंटेम्प्ट किया है, और उसके बाद ये मतलब अतुल सर को जवाब देना पड़ेगा लेकिन कोर्ट वो को। तो खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं। कई पन्नों को उन्होंने गिनवा दिया, कई पैराग्राफ पढ़ दिए और कहा कि उन्हीं के कहे अनुसार हम परीक्षा ले रहे हैं। वही बात ना है, मैंने उनका जो इंटरप्रिटेशन है और मेरा है वो अलग अलग है। उन्होंने एक पैरा पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजस्थान में जो बीएड वालों का नहीं लिया गया फॉर्म वो गलत था। तो राजस्थान वाली परीक्षा तो 4 साल पहले हुई थी। उस समय एनसीटी के कुछ अलग मापदंड थे, उसको फिर हाई कोर्ट में खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात को बरकरार रखा। अब आप बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो बिहार की में परीक्षा 24, 25, 26 को है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके 15 दिन पहले लगभग आ गया, 11 तारीख को आ गया। तो आप कैसे कहेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी नहीं है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने 166 पन्नों के फैसले में कह दिया है कि बीएड डिग्री धारी वाले की पात्रता नहीं है, तो फिर आप कैसे ये जानते हुए कि ये बीएड डिग्री धारी हैं, आप कैसे उनको परीक्षा केंद्र में बैठने देंगे? कि उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे पहले ही विज्ञापन जारी हो गए थे, अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था, तो ऐसे में वो परीक्षा देने के लिए पात्र हैं, तो हम उनकी परीक्षा लेंगे। ठीक है, आवेदन पहले हुआ था, लेकिन परीक्षा तो उसके बाद ले रहे हैं ना आप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ले रहे हैं ना। कल उनसे सवाल नहीं हो सकता है कि आपने 11 अगस्त और 24 अगस्त के बीच में क्यों नहीं अधिसूचना निकाल के नोटिस निकाल के इस परीक्षा को स्थगित कर दिया अगले आदेश तक?
आपको तो पूरा मौका मिला था 13-14 ऐसी बातें कि इधर परीक्षा चल रही थी, उधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। आपको तो बाकायदा 12-13 दिन का समय मिला था ना। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मेरी ये राय है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा क्यों है। आपको क्यों लगता है कि सरकार के दबाव में काम करेगी? क्या फायदा होगा उससे? अब फ़ायदा तो देखिए, फ़ायदों पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन दबाव है कहीं न कहीं। अब देखिए, अब 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर जो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था गांधी मैदान में, उसे ही मुख्यमंत्री ने मोटा-मोटी यही बात की थी कि परीक्षा होगी और ये होगी। आज उसी बात को एक तरह से अतुल सर ने दोहराया है, थोड़ा ज़्यादा विस्तार में दोहराया है ना? लेकिन बातचीत वही रही है। अब देखिए, अतुल सर की बातों में आपस में ही विरोधाभास है। कह रहे हैं कि देखिए, बीएड वालों की मतलब परीक्षा देने पर तो उनका हक बनता है, लेकिन रिजल्ट पर कोई हक नहीं। जब रिजल्ट अब जब रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, तो हम परीक्षा दे के क्या करेंगे, है ना? परीक्षा में जो भी 2-4 हज़ार रुपए खर्च होंगे या परेशानी होगी, वो तो बोनस में। कितना भी सस्ता जगह कोई ठहरे, कितना भी आने जाने में कुछ हज़ार खर्च होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादातर लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के, कोई गौतम अडानी के परिवार वालों ने तो फॉर्म भरा नहीं है। तो उनका ये होगा, और खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट की बात मैं नहीं करता। तो तब रिजल्ट ही नहीं होगा। ये तो हो गया कि जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर, ऑफिस ऑफिस, ऐसे ही लगता है बीपीएससी वाले खेल रहे हैं परीक्षा परीक्षा, अच्छा, है ना? मतलब एक आपके लिए वो एक खेल बन गया है। जब आप आपको क्या लगता है कि जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, इससे अभ्यर्थियों को फायदा होगा या नुकसान होगा? अभ्यर्थियों को क्या फ़ायदा होगा? अभ्यर्थियों को तो फ़ायदा तब होता ना जब रिजल्ट निकलता और ज्वाइनिंग होती। परीक्षा देना अपने आप तो उद्देश्य नहीं है। परीक्षा लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उससे उनको नौकरी मिलेगी, ज्वाइनिंग होगी। ये सोच के ना आदमी परीक्षा देता है। ऐसे तो फिर वही बात हो गई जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना इंटरनल टेस्ट लेते रहते हैं। मतलब ये देखने के लिए कि कौन कितने पानी में है। लेकिन जो चेयरमैन ने कहा है कि 3,80,000 हमारे पास डिप्लोमाधारी हैं, जी। 3,90,000 हमारे पास बीएड धारी हैं। बीएड वाले हैं। तो हमारे पास जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं डिप्लोमा वाले। तो अगर उन्हें रिजेक्ट भी कर देता है सुप्रीम कोर्ट, अगर इस पर संशय खत्म हो जाता है, बीएड वालों को हटा दिया जाता है, तब भी हमारे पास इतने अभ्यर्थी हैं कि हम फुलफिल कर लेंगे, इसीलिए हम परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन अवमानना की बात तो उसी समय शुरू हो जाएगी ना जब आप बीएड डिग्री धारी वालों को परीक्षा केंद्र में जाने देंगे, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये लोग योग्य नहीं हैं। जिस क्षण आपने उनको परीक्षा केंद्र में जाने दिया, उसी क्षण सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो गई। और मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मतलब कानूनी समझ से कर रहा हूँ कि ये मामला मतलब 1 मिनट में ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और फिर बीपीएससी वाले अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करते रहेंगे। चेयरमैन जी कि बिल्कुल ये मामला जाएगा और जो कुछ उस दौरान फैसले आएंगे, चाहे सरकार उस पर जो भी फैसला लेगी, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल परीक्षा लेंगे। तो उसका तो इंतजार कर लेना बेटर होता ना। मोटी बात है, जब आप खुद समझ रहे हैं कि लोग कोर्ट में जाएंगे, सब आपको पता चल रहा है कोर्ट में जाएंगे, ये होगा, तो क्यों ना अगले आदेश तक आप स्थगित कर देते परीक्षा, है ना? और इसका वेट करते कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन फाइल हो, कोई समीक्षा के लिए फाइल हो, या फिर एक दूसरा रास्ता है कि सरकार अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परिवर्तन करे। दो ही ना रास्ता है। पहला रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की समीक्षा करे, एक रास्ता। दूसरा रास्ता है कि सरकार अध्यादेश लाए। तो इन दो रास्तों का आप ये इंतज़ार कर लेते। अभी जो इतना बड़ा जो एक्सरसाइज होगा, परीक्षा तो होगी, लाखों लोग बैठेंगे, इतना आपका खर्च होगा, वो अलग सब होगा, और झंझट होगा, परेशानी होगी, सब अलग है। और खुद आप बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट की मैं बात नहीं कर रहा, रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे, तो इसका क्या ये होगा। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए, अब सब बात को पूरे संदर्भ में समझिए। मामला ये है कि धीरे धीरे ये सब मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अच्छा। 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। अब सरकार को भी तो कुछ दिखाना है ना कि भाई हम भी रोजगार देने के रास्ते पर कुछ कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, सरकार तो जुमलेबाजी और हवाबाजी पर चलती है। अब तक मोदी जी का 15 लाख रुपया आ ही रहा है हमारे अकाउंट में। तो कोई भी सरकार है वो जुमलेबाजी हवाबाजी से चलती है। इसलिए ये लोग परीक्षा ले लेंगे ये दिखाने के लिए कि भाई राज्य सरकार कितनी गंभीर है नौकरी देने के लिए, और उसके बाद नौकरी मिले नहीं मिले तब तक तो ऐसे ही लोकसभा चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकार को बहाना मिल जाएगा कि अब तो आचार संहिता लागू हो गई, अब हम लोग कैसे ज्वाइनिंग कराएंगे वगैरह वगैरह। और ये जो कह रहे हैं, आज अतुल सर कह रहे थे कि सितंबर में रिजल्ट निकल जाएगा, मुझे तो ये भी बहुत मुश्किल लगता है। उन्होंने साफ कहा है कि हम डिप्लोमा वाले के अलग रिजल्ट बनाएंगे, बीएड वालों का अलग बनाएंगे और सितंबर में एकदम जारी कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए, अक्टूबर के ये अगस्त के आखिर में आपकी परीक्षा खत्म हो रही है और सितंबर में रिजल्ट,
इतनी इतनी जल्दी तो मैं नहीं समझता। बस सीधे आप देखिए कि OMR सीट है, लाखों सीट है, कैसे भी उसकी होगी, जाँच होगी, ये पूरा एक बहुत बड़ा एक ये है। पारदर्शी परीक्षा लेने की बात उन्होंने कही है। ठीक है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। वो कह रहे थे, आज अतुल सर ने कहा कि अब बीपीएससी में पेपर लीक होना एक मतलब इतिहास बन चुका है। तो चलिए, यदि इतिहास बन गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब भविष्य में पेपर लीक नहीं करेगा। ये सब जो काम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये कानूनी पहलू की बात कर रहा हूँ कि आप कैसे परीक्षा ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले सकता है क्या? चेयरमैन पर भी ले सकता है? चेयरमैन पर ही तो लेगा, मुझ पर थोड़े लेगा। चेयरमैन पर ही लेगा। बताइए, तो बीपीएससी वाले देखिए, एक दो बात पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। एक तो है कि शिक्षा विभाग की चुप्पी देखिए, वो रहस्यमय है। जो भी शिक्षक नियमावली बनाई थी वो तो बीपीएससी ने नहीं बनाई थी, वो तो शिक्षा विभाग ने बनाई थी ना। तो कायदे से तो अब तक शिक्षा मंत्री का बयान आ गया चाहिए, या अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा के हैं मिस्टर के पाठक सर का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। नोडल एजेंसी तो शिक्षा विभाग ने ना है, शिक्षक नियमावली तो उसी ने बनाई है। ये शिक्षा विभाग वाले क्यों चुप्पी धारण किए हुए हैं, है ना? ऐसा लगता है कि उन्होंने बीपीएससी को आगे कर दिया कि मतलब चढ़ जा तू सूली पर, है ना? क्योंकि कल यदि अवमाननावाद होगा तब तो जिसने परीक्षा ली है बीपीएससी वाले, सीधे सीधे चेयरमैन साहब फंस जाएंगे, है ना? मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार जो है वो गेम खेल रही है? गेम खेले, बहुत बड़ा गेम खेल रही है। और देखिए, सरकार को लड़के लड़कियों किसी के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। सरकार को बस मतलब है कि किसी तरह अपनी कुर्सी बचानी है, चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना है। अभी भी नीतीश कुमार का दिमाग काम कर रहा है कि भाई मैं कैसे इंडिया का संयोजक बन जाऊँ, कैसे विपक्षी मोर्चे का संयोजक बनूँ, कैसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनूँ। उनको इससे क्या मतलब है कि कौन बीएड वाले कर रहे हैं, कौन डीएलएड वाले कर रहे हैं। सरकार का तो अपना अलग ही नेताओं का एजेंडा रहता है। तो इसमें भी वही पॉलिटिकल गेम हो रहा है। और सबको पता है कि रिजल्ट नहीं निकल रहा है, एक परीक्षा ले लो, उसके बाद ये अपना केस चलता रहेगा। लेकिन जो भी कर रहे हैं अतुल सर अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि कल अवमाननावाद यदि होगा, कंटेम्प्ट होगा, तो सीधे सीधे हाँ, उन पर आ जाएगी बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि परीक्षा तो हम निर्धारित तारीख पर ही लेंगे, लेकिन रिजल्ट को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा या सरकार क्या फैसला लेगी, और उस दौरान जो परिस्थितियां बनेंगी उसी के आधार पर हम रिजल्ट देंगे, लेकिन परीक्षा हम लेंगे। और इसी को लेकर हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से बातचीत कर रहे थे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है। आप भी बेहतर समझ सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।